हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज है 6 मई और स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पहला जो आता है वो आता है अजरक से रिलेटेड। ये एक तरीके की कला है, बेसिकली एक टेक्सटाइल क्राफ्ट है जो कि गुजरात की और काफ़ी फेमस है। और उसी को रिकग्नाइज़ करने के लिए, उसकी यूनिकनेस को रिकग्नाइज़ करने के लिए उसे दिया गया जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिससे कि ये वाला टैग मिलने से क्या होगा, उसे एक तरीके का रिकग्निशन मिल जाएगा, जिससे कि उसकी काफ़ी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस तरह से इस वाले क्राफ्ट में जितने भी इन्वॉल्व आर्टिसंस हैं या क्राफ्ट्समैन हैं, उन्हें एक अच्छा दाम मिल सकेगा। तो काफ़ी बढ़िया बात है। तो एक तरीके की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग होती है जो कि कॉटन क्लॉथ पे की जाती है। और ये जो कला है वो लेके आए थे सिंध के मुस्लिम्स अराउंड 400 साल पहले। और अजरक का मतलब ही होता है इंडिगो, यानी कि ब्लू डाई वो आती है ना जिससे नील चढ़ जाती है, उस तरीके का। तो इसमें नीला रंग, लाल रंग, ऐसे करके 2-3 बहुत मेजर कलर्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं। और ये वाली कला काफ़ी फेमस हो जाती है। आप ये फ़ोटो में भी देख सकते हैं, आलिया भट्ट ने पहनी है ये साड़ी, बहुत सुंदर ये अजरक साड़ी है। और इस तरीके का कुछ क्राफ्ट होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, एक सेकेंड, याद कैसे रखेंगे हम? गुजरात से अजरक है। गुजरात और बारात मिलते मिलते हैं ना, गुजरात बारात। तो ऐसा कुछ देख लेना, तुम किसी बारात में जा रहे हो और तुम्हारे किसी फ्रेंड ने कहा कि आज ये वाली साड़ी तू पहन ले, तो आज रख ये वाली साड़ी तू रख। तो और आलिया भट्ट को इमेजिन कर लेना साड़ी में, और बस इस तरह से याद हो जाएगा हमें। आई होप डायरेक्ट हो जाए तो भी बढ़िया, लेकिन ट्रिक से हो जाए तो भी बढ़िया। ऑल राइट, अब आते हैं पी एन फी। ये क्या है? एक्चुअली ये क्रो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जो कि लॉन्च किया यस बैंक और ANQ ने। इसे कैसे याद रखेंगे? अपन हाई फाई करते हैं ना, हाई फाई, तो हाई फाई ने करके पाई फाई कर रहा है कोई, पाई हाई फाई करता है तो हम क्या करते हैं? यस, पूरा हाथ से एक से ताली बजा के यस करते हैं। तो यस से यस बैंक। वो पूछेगा क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? तो भाई ऐसे ही करते हैं भाई, ऐसे ही ज़िंदगी है, मज़े में रहो, जियो, साथ में घूमो फिरो, यानी कि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, शॉपिंग वॉपिंग करो, मस्त रहो, हाई फाई करो, सिंपल है, राइट। इस सिली सी स्टोरी से तो याद हो ही जाना चाहिए, आई थिंक, है ना। और ऑफ कोर्स जो मैंने सिली सी स्टोरी बताया उसका रियलिटी से कोई दूर दूर तक भी नाता नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हारे याद करने से डेफिनेटली रिलेशन है। और यस बैंक का हेडक्वार्टर आता है मुंबई में। ऑल राइट, अब आते हैं रेमंड पर। इनके MD अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है गौतम हरी सिंघानिया, 5 साल के लिए। तो कैसे याद रखोगे? रेमंड का कोई तुमने बहुत ही उत्तम सा, बहुत ही बढ़िया सा कोई सूट वूट खरीदा, तो उत्तम आ रहा है ना गौतम में, उत्तम। और किस रंग का? हरे रंग का, हरी। ठीक है, सूट वूट खरीदा और उनके MD को जाके दे दिया। और MD का नाम भी क्या था? गौतम हरी सिंघानिया। क्या बात है, क्या बात है। और इस तरह से सिली से चीज़ों से हमें याद हो जाएगा हमारे एग्ज़ाम के लिए। अब आते हैं GST अपेलेट ट्राइब्यूनल पे, जो कि क्या होता है ना, देखो, जो भी ट्रेड वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें GST देना पड़ता है, राइट। या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह होता है उस पर हमें GST देना पड़ता है, राइट। और अगर उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो जाता है GST अपेलेट ट्राइब्यूनल में। ठीक है, इनके हेड नियुक्त किए गए हैं संजय कुमार मिश्रा, 4 साल के लिए। एंड दिस ट्राइब्यूनल हेल्प्स बिजनेसेस रिजॉल्व वेरियस GST रिलेटेड डिस्प्यूट्स एफिशिएंटली। ओके, अब इसे कैसे याद करें? देखो, डायरेक्ट हो सके तो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो एक सिली सी स्टोरी भी बता ही देती हूँ। चलो, ऐसा कुछ देख लो कि कोई ट्रक वाला है, वो GST बचाने के लिए क्या कर रहा है ना, रात के टाइम पे चुपके से कहीं ना कहीं से अपना ट्रक निकालने की कोशिश कर रहा था कि कोई देखे नहीं। तो रात के टाइम यानी सांझ यानी शाम को बोलते हैं ना, तो सांझ डले, कोई ट्रक ले जा रहा है,
और शहरों से निकाल रहा है, एक शहर से दूसरे शहर, शहरा, शहरों से मिश्रा, शहरों से लास्ट में थोड़ा बहुत, आई नो ज़्यादा एसोसिएट नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, राइट, शहरा मिश्रा। तो सांझ ढले शहरों से लेके जा रहा है, तो उसको पकड़ लिया, किसी ने धर लिया और कहा भाई साहब इधर आओ, आप जीएसटी बचाने की कोशिश कर रहे हो, हाँ चलो तुम, अभी तुम्हें अपीलेट ट्राइब्यूनल लेके चलते हैं, ठीक है, और वहाँ जाके इनका पूरा डिस्प्यूट सुलझेगा, ठीक है, हो गया यार। संजय कुमार मिश्रा जी हेड करेंगे जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल को। ओह आई नो, ये बहुत ही सिली था, आई होप याद हुआ हो। HDFC लाइफ, HDFC लाइफ, इन्होंने क्या अनाउंस किया, नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस, फटाफट। और इसमें होगा क्या ना, बेसिकली प्रॉमिस करता है एक स्विफ्ट और सीमलेस लाइफ इंश्योरेंस परचेजिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये तो इतने नाम में ही सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई झंझट नहीं है भाई, लाइफ के लिए अपना इंश्योरेंस ले लो फटाफट से, ठीक है। और इसमें भी लाइफ आ रहा है। और HD की चीज़ें बहुत क्वालिटी वाली नहीं होती, जिसे बोलते हैं हाई डेफिनेशन। सो HD कहीं ना कहीं क्वालिटी को दर्शाता ना, सो क्वालिटी लाइफ जीनी है तो क्या है, इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, राइट। सो HDFC से नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट ले सकते हैं, एक बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा, एक बहुत जल्दी अपन को लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, अपना एक्सपीरियंस बढ़ेगा इससे, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, फटाफट हो जाता है सारे काम, ओके। सो सिंपल था, ये भी याद हो गया होगा आई थिंक। पढ़ते हैं आगे। अगला HDFC बैंक से है, वो HDFC लाइफ से था, ये HDFC बैंक से है। और एक्चुअली RBI ने अप्रूव कर दिया रीअपॉइंटमेंट ऑफ अतनु चक्रवर्ती एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक। सो इनके पार्ट टाइम चेयरमैन रीअपॉइंट वही मतलब वापस से अपॉइंट किए गए हैं। और HDFC बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ थे, मुंबई में। सो ये भी हम HD से ही रिलेट कर लेते हैं। HD, तुमने कोई टीवी खरीदी बैंक से पैसे लेके, उसमें क्या देख रहे हो, उसमें कुछ ऐसा मान लो कि कुछ भी पुराना सीरियल टाइप देख रहे हो, जिसमें किसी का तन, अतनु से तन, चक्र से कोई ना कोई उसको धड़ से अलग कर देता है। ऐसा अपन देखते थे ना, कुछ चक्र आता था शो 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 करके, और कोई खड़ा है उसको एकदम से काट देते थे। तो ऐसा कुछ इमेजिन कर लो, आई थिंक ऐसे याद हो ही जाना चाहिए, फिर डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है, सिंपल। HDFC लाइफ से तो ये हो जाएगा नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस। और HDFC बैंक के जो चेयरमैन है वो अतनु चक्रवर्ती। सिंपल। अब आते हैं इंडिया नेपाल के बीच, जो कि है एक डिस्प्यूटेड एरिया, जो कि वापस आया न्यूज़ में। और न्यूज़ में कैसे आया, नेपाल ने एक्चुअली कुछ अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया उन्होंने, अनाउंस किया प्रिंटिंग ऑफ न्यू 100 रुपीज़ नोट्स। वहाँ पे कुछ नए 100 रुपीज़ के नोट्स चालू किए गए, जिसमें जो उसका मैप था उसमें इंडिया के कुछ एरियाज़ दिखाए गए। तो ये एक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि इन एरियाज़ पे इंडिया कहता है हमारा हक है और नेपाल कहता है हमारा हक है। तो ये इशू वापस से उठ सकता है। सो जो नया मैप है उसमें इंक्लूड करती है इंडिया की कौन कौन सी टेरिटरीज़, लिपू लेक, लिम्पियादौरा, काला पानी। और ये जो हमारे वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें यही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि भाई ये वाला जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ है किसके बीच में है। सो इंडिया और नेपाल, ये 3 नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। लिपू लेक, लिम्पियादौरा, काला पानी, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। अब 2020 में भी ऐसा केस उठा था, ये पहली बार नहीं है, जिसमें कि नेपाल ने अपना अपडेटेड पॉलिटिकल मैप रिलीज़ किया था, जिसमें ये वाले एरियाज़ खुद के एरिया में दिखाए थे। और तब भी इंडिया ने बहुत शार्पली रिएक्ट किया था और कहा था ये एकदम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया के एरियाज़ हैं, ठीक है। एक्चुअली ब्रिटिशर्स के टाइम पे कुछ संधि हुई थी, जिसमें कि यहाँ पे से जो काली रिवर जाती है ना, मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ, यहाँ से जो काली रिवर जाती है उसको एज अ बाउंड्री सेट कर दिया था, मतलब वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ नेपाल विद इंडिया, ठीक है। अब उसमें दिक्कत क्या हुई ना कि वो काली रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, इस पे मुद्दा जो है छिड़ गया, क्योंकि उसकी बहुत अलग अलग तरीके से शाखाएं आती हैं, फिर मिलके काली बनाती हैं। जैसे कि एक यहाँ से आती है और एक यहाँ से भी आती है। तो जो इंडिया है वो तो कहता है कि भाई
ये वाली जो हिस्सा है जो लिपू लेक से स्टार्ट होता है, इस वाली को हम मानेंगे, और ये वाला जो पूरा एरिया है शेडेड रीजन, ये इंडिया का है। वहीं पे नेपाल कहता है नहीं, काली रिवर तो यहाँ से स्टार्ट होती है और इसके इधर का एरिया पूरा हमारा, यानी कि ये तीनों रीजन हमारे अंडर आएंगे। तो इस तरह से ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा नेपाल से जो भी हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं वो भी हमें याद रखने हैं, ठीक है। और ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये तो डायरेक्ट ही याद होनी चाहिए, इसमें हम कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगाएंगे। अब आते हैं शक्सगम वैली पे। ये भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और ये न्यूज़ में आई जब चाइना ने इस जगह रोड कंस्ट्रक्शन किया ताकि वहाँ पे इसे एक स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस मिल सके। ये पड़ता तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया था, लेकिन पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था 1963 में थ्रू चाइना पाकिस्तान बाउंड्री अग्रीमेंट। लेकिन इंडिया कहता है ये हमारा पार्ट है, और इस तरह से ये पूरा मुद्दा छिड़ा हुआ है। ये देखो, ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इसका ये जो इधर वाला हिस्सा दिख रहा है ये है शक्सगम वैली, जो कि पाकिस्तान ने दे दिया था चाइना को। तो चाइना अपना इस पर पूरा हक जमाता है, और यह अभी डिस्प्यूट में फिर आया है क्योंकि यहाँ पे कुछ रोड कंस्ट्रक्शन किया चाइना ने, जिसकी वजह से इंडिया ने आपत्ति जताई। तो ये वाली चीज़ हमें याद रखनी है, शक्सगम वैली चाइना और इंडिया से रिलेटेड है। अब आते हैं श्रिंकफ्लेशन पे। ये क्या होता है? इन्फ्लेशन सुना है, श्रिंकफ्लेशन क्या होता है? इसमें होता यूँ है कि मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसे जो उस पर प्राइस लिखी हुई है वो तो सेम रहेगी, लेकिन उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम कर देते हैं, ठीक है, और कंज्यूमर को पता भी नहीं चलता। तो इसको कहते हैं भाई इन्फ्लेशन तो है ही, क्योंकि आपको उतने ही दाम में थोड़ी कम चीज़ मिल रही है ना, यानी कि दाम बढ़ा हुआ है, और लेकिन आपको पता ही नहीं है। और श्रिंक क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसे हम श्रिंक कर देते हैं, मतलब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसको छोटा बना देते हैं, तो उससे आता है श्रिंकफ्लेशन, ठीक है, सिंपल है, याद हो जाएगा। सो इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द प्रोडक्ट वाइल मेंटेनिंग इट्स स्टिकर प्राइस। और ये एक तरीके का हिडन इन्फ्लेशन होता है, पता नहीं चल पाता, और इसी वजह से इसी प्रैक्टिसेस को मॉनिटर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब पता कैसे पड़ेगा एक्चुअल इन्फ्लेशन है कितना, अगर इस तरह से हम हिडन इन्फ्लेशन रखेंगे तो, राइट। और ये होता कब है? मोस्टली मान लो रॉ मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स का प्राइस बढ़ गया, तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? साइज़ छोटी कर देते हैं, या फिर मान लो कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया मार्केट में, तब ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है। और न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई कोई भी ऐसे काम करेगा फ्रूट सप्लायर तो उस पर फ़ाइन लगाया जाएगा। और मोस्टली फूड और बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ में ही ऐसी प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं मोस्टली, है ना। एंड इन सच सिचुएशन इट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट टू एक्यूरेटली मेजर प्राइस चेंजेस और इन्फ्लेशन। ऐसी सिचुएशन में इन्फ्लेशन का एक्चुअल मेजर पता लगाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है, श्रिंकफ्लेशन नाम से ही पता पड़ जाएगा क्या है। सो इतना ही था आज के सेशन में। आई होप समझ में आया हो आपको, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।